उस दिन से वो रुक्मिणी रोटी को छोड़ गई। सुबह से शाम तक रोते रोते निकल जाता है। एक दिन की बात है, मेरे प्यारे भक्तों, रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी सिसक रही है। तब तक ब्राह्मण का आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा, माताम भिक्षाम देही, अरे कोई है, मुझे भिक्षा दे दो। लोगों दरवाजा खोला तो रुक्मिणी आंगन में हिचकियां भर भर के रो रही है। जब रुक्मिणी रो रही है, ब्राह्मण देव आंगन में पहुंच गए। बेटी क्यों रो रही हो? कुछ न पूछो, कुछ न पूछो, मेरी किस्मत खराब हो गई। क्यों? मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले शिषपाल के लिए तय कर दी है। मैं अपने भैया के साले की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। महात्मा जी कहने लगे, ब्राह्मण देव, जब तुम्हारे भैया ने शादी तय कर दी, तुम कहाँ करना चाहती? मैं नहीं, मैं तो कन्हैया की दुल्हन बन के जाऊंगी। कन्हैया अगर मुझे न मिले तो मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी। बोले कि तुमने कन्हैया को कहूँ देखो है? हाँ, मैंने देखा है। श्री रुक्मिणी ने एकदम से दुपट्टा से आंसू पोंछ ले और बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुने पंडित जी। पंडित जी कान लगे, जब तुमने सपने में कन्हैया को देखो तो कुछ बातें भाई हुई। हाँ, क्या? रात श्याम संगैल में सोई, आँख खुली तो पेट भरी रोई। मेरे दिल में चाहे अंदेश है, सुने पंडित जी। मेरे श्याम एक बात कह गए थे। क्या? अरे कह गए कन्हैया चिट्ठिया पठवई, कह गए श्याम चिट्ठिया पठवई। अब बोले जब मेरो संदेश है, सुनी पंडित जी। मैंने महात्मा जी, अब मेरी चिट्ठी कौन ले जाए? पंडित जी कान लगे, अब हम पे तो बुढ़ापो है, वैसे हम तुम्हारी ललित चिट्ठिया पठवायु देते, लेकिन अब जो बूढ़ो पंडित तो पहुंचे ना है। कन्हैया दोहर काम रहते और दोहर का कुंडनपुर से 750 कोस है, कैसे पहुंच पाएंगे? हाय दैया, रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी सिसकियां भर रही हैं। पंडित जी, तुम्हारा खत तो हम पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। अरे भगवान को नाम लेके रास्ते में अगर हमारे प्राण निकल जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, सोई आंगन में रुक्मिणी बैठ चिट्ठी लिखने लगी। माताओं, कैसी चिट्ठी लिखी? ए माताओं, तुम हंस रही हो लली ललन, भगवान की कथा सुनो। रुक्मिणी चिट्ठी लिख रही है, कितनी सुंदर चिट्ठी लिखी है। मनमोहन, हाय मनमोहन ही, जो मन को भेद बताती, मैं दैया लिख भेजू पाती, मैं राजा का लिख भेजू पाती। सुन रहे हो? ए बुजुर्गो,
मोहन मदन मोहन, जिनके मन में न मोह है वे तो है मनमोहन। मदन मोहन न मद है न मोह है वे मदन मोहन। मनमोहन हाय मनमोहन ही जो सबको भेद बताती में दैया काल की भेजू आती में राजा काल की और रुक्मिणी का बोली कहूं 5 घड़ी को मिल जाते, कहूं तो मिल जाते, कहूं 5 घड़ी को मिल जाते तो दिल को भेद बताती राजा काल की सैया काल की दूल्हा काल की राजा काल काम से अच्छी और कहूं मिल गई। कछ तो सुनो, चिट्ठी लिख रही काकाऊ सोत पे रीझ गए बकयाई की गाल छराती में दैया काल राजा काल दूल्हा काल की भेजू अच्छी कहूं मिल गई। जो सपने में आए फिर दोबारा पास न आए। क्या कह रहे हैं तुम काऊ सोत पे रीझ गए बकयोई की गाल छराती राजा काल दूल्हा काल सैया काल भेजू रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी, ब्राह्मण चिट्ठी को लेकर चले। बूढ़ो ब्राह्मण खांसत जाए चलत जाए, खांसत जाए चलत जाए। लोगो जब ना चलोगे तो प्रभु को गीत गान लगो। क्या कह रहे हो? ब्राह्मण गीत गा रहा हो, कह रहा है कि मोए भी समकी बिटिया ने भेजो है सुनी साम चलोगे सुंदर देखिए तो पीपल की छाया ब्राह्मण ने आसन वहीं पे लगाया
प्यारे भक्तों, ब्राह्मण को भगवान ने अपनी योग माया से द्वारका में बुलाए लो। जो सुंदर सी द्वारका देखी है, द्वारपाल से पूछने लगे भैया कौन नगर है? द्वारपाल बोले जो द्वारका है, इसी में भगवान कन्हैया रहते हैं। बोले हाँ। बोले भगवान कन्हैया को महल किधर है? द्वारपाल कहने लगे धीरपाल यादव भाई गली में चलो और सीधे निकल जाओ, और वीरपाल के घर के बगल में। क्या बात है महाराज? है मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान कन्हैया के पास पंडित जी पहुंचे, चिट्ठी दी। पंडित जी का बुलावा स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपन रथ सजाओ और रथ में बिठाल के जब पंडित जी चले, पंडित जी को बिठा लो रथ में। भगवान ने रथ आगे बढ़ा दो। परीक्षित महाराज, अरे रथ उड़िया रे स्वर्ग में पहुंचो जाई, और आसमान में पंडित जी गए मन ही मन घबराई। महाराज का पंडित मन में करे विचार, और ऊपर से जो गिरे तो हड्डी पसु। पंडित मन ही मन में कहे आई तक भगवान ने कुंडनपुर के दक्षिण दिशा में, आज को दिन और काट दे मेरे प्यारे भक्तों, रथ खड़ा कर लिया जहाँ लूपा भवानी का मंदिर है। जहाँ रुक्मिणी के पास हम पंडित जी पहुंचे, और जो रुक्मिणी ने पंडित की आवाज सुनी, सो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आए गए। हाँ मेरे श्याम, चुपचाप कानों कान भनक न लगे, पूजा के बहाने अलोपा भवानी के मंदिर में जाओ, और वहीं भगवान कन्हैया खड़े, रथ में बैठना और चुपचाप निकल जाओ। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मेरे कन्हैया ठीक है? हाँ माँ चटकी जा रही थी, कालो कलूटो है डामर जैसो ड्राम, कालो कलूटो। और सोई रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मेरे श्याम के बारे में तुम अब शब्द न कहो। क्यों? तुम एक बात नहीं जानते हो। सुनो, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो। और सुनो, क्या बुरा करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, वो अपने प्रेमी को भला ज्ञान दिया करते हैं, चिर के वो हटना को ससिया करते हैं, चिर के वो हटना को ससिया करते हैं। पंडित जी मेरे श्याम के बारे में तुम कुछ न कहो। सोई पंडित जी तो वहां से चुप निकल गए, और रुक्मिणी ने पूजा की थाली सजाई। इधर
शिषपाल बारात लेके कुंडनपुर के तरफ आ गया। बहुत बड़ी बारात है। मेरे प्रिय श्रोताओं, रुक्मिणी चली, मन में झटका लगो, आज हम जाए तो रही हैं लेकिन अपनी बूढ़ी मैया से मिलने, जो मेरी मैया रो रो के अंधी भई जा रही। जाए कर अपनी चौमुखा दीपक जलाओ, थाली सजाई, मैया के पास पहुंची माँ। और जो रुक्मिणी ने मैया को देखो सो रोने लगी। मैया कहने लगी, बेटी क्यों रो रही है? तेरा तो जीवन सारी जिंदगी रोने के लिए ही बना है। अरे आज से तू रोएगी, कल तेरी बारात आएगी, परसों ससुराल चली जाएगी, बेटी तेरी आंखें सूज जाएंगी, रो न। रुक्मिणी कान लगी, मैया ऐसी लग रही कि तुम्हारे गले से लग के खूब रोए ले। माँ कहने लगी, रो नहीं। क्यों? मैया तुम जय जानो, हम आज ही ससुराल जा रही हैं। जय समझो हम आज ससुराल जा रही हैं। सो रुक्मिणी अपने मैया के गले से लग के खूब रोई। और का बोली? बूढ़ी मैया को नहीं पता लली कौन सो कौतिक रचन जा रही है। बूढ़ी मैया को नहीं पता। और का बोली? मैया चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। संगम गुरु आधार, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के रुक्मिणी चली। तब तक लोगों रुकुम आ गया है लड़की कहाँ जा रही है? रुक्मिणी कहने लगे, भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ मंदिर में। अच्छा, अकेली नहीं जाएगी? 10-11 लड़कियां रुकुम ने संग कर दी। हाय जो लड़कियां संग कली आगे बढ़ी। रुक्मिणी काऊ से न बोले, ठगनी जे हो संग में लग गई। रुक्मिणी आगे आगे भागती जा रही है। सो कुछ बेटरियां पीछे से कहती, और बहना सुन। धीरे धीरे रुक्मिणी चली भाई, जत चलती मधुरिया, जत चलती मधुरिया। कागा उड़िया मूड़ पे
चली चलो। कौआ जब कांव कांव करके उड़ गओ, लोगों कौआ से रुक्मिणी कान लगी। एक कागा कागा सब तनु खाइए और चुन चुन खाइए मेरो मांस, दुइने ना मत खाइए मोए पिया मिलन की आ। रुक्मिणी भाजती जाती है जाय कंठ मिलन की आस है, जाय सजन मिलन की। रुक्मिणी पहुंची आई मंदिर में, जन ठाड़े देखे बनवारी, जन ठाड़े देखे। मेरे प्यारे भक्तों, रुक्मिणी पूजा करके निकली तो भगवान ने रथ, ये आरेंद्र सिंह यादव जो गांव चंदपुरा से आए हैं, एक से एक मुद्राएं भेंट कर रहे, भगवान सुख शांति दे। तब तक भगवान ने मंदिर के सामने रथ खड़ो कर लो और जो देखी जो 10-11 लड़कियां, 10-11 लड़कियां भगवान ने देखी। भगवान कहने लगे, बारे बा पंडित जी, हमने तो एक बुलाई और तूने तो जो लाइन लगा के भेज देंगे, अब हम कौन सी रुक्मिणी जम पता ही नहीं लग रही। क्या सोचने लगे कि अब हम, भगवान कहने लगे कि अब हम कौन कौन को ले जाबे, सब कई रूप खड़ी